नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप इन बातों को कभी भी किसी से शेयर ना करें। तो क्या वो बातें हैं, आपको हम विस्तार से बताते हैं। पहला है कि दोस्तों के जीवन में धन का संचय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखता है वो बुद्धिमान कहलाता है और उसे संकट के समय में पैसों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो भोग विलासिता के कारण बुरे समय में भी पैसे बचाकर नहीं रखता है वो हमेशा परेशानियों का सामना करते रहता है। दोस्तों, धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है कि एकत्रित किया हुआ आपका धन भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, पैसा जीवन को संतुलित बनाता है, इसलिए उसका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। कहा जाता है कि दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जिस धन से धर्म त्यागना पड़े, किसी के आगे पीछे घूमना पड़े, वो धन कभी भी किसी काम का नहीं रहता है। नंबर 3, आपको ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां पर आपका सम्मान नहीं किया जाता हो। अनादर के समान जीवन बिताने का मतलब मरने के समान होता है। साथ ही जिस जगह में आपके लिए रोजगार का साधन न हो, आजीविका का साधन न हो, आप लोगों को उस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। और साथ ही जिस जगह में सगे संबंधी ना हो, मित्र ना हो और आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था ना हो, आप लोगों को उस जगह को जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर हट जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। नंबर 4 है धन अर्थात लक्ष्मी को एकत्रित करने के लिए आप लोगों को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य स्थापित नहीं है तो आपसे सफलता कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए आप सभी कभी भी अपनी योजनाओं की चर्चा किसी से भी बिल्कुल ना करें। अपने काम पे ध्यान लगाकर आगे की ओर बढ़ना ही सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी मानी गई है। पांचवा है कि आप लोगों को धन का जो निवेश है सुरक्षित स्थान में करना चाहिए। दान धर्म और जो आपको जिससे लाभ हो ऐसे स्थान में आप सभी दान करें और धन का निवेश करें। कहा जाता है कि एक जगह में रखा गया पानी भी खराब हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना प्रयोग वाला धन भी एक समय के बाद काम नहीं आता। मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी भी नहीं मिटती है: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीजें कितनी भी अधिक मात्रा में मिल जाए, फिर भी उसकी ये भूख कभी भी समाप्त नहीं होती। जिंदगी के सफर में आप सभी एक बात हमेशा ये सोच कर चलें कि आपके जीवन में कभी भी बुरा समय आ सकता है। इसलिए इसी समय के लिए आप लोगों को थोड़ा धन संचय करके अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी का बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। और उस समय यदि आपके पास धन है तो आप उसका मुकाबला बहुत ही आसानी सरलता से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर इंसान दबा लेता है। और कहा जाता है ना कि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़े वृक्ष को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग सिर्फ और सिर्फ पागलपन समझते हैं। इसलिए आप सभी इतने भी सीधे ना बने कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें सूर्य का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें वर्षा का क्या दोष है बताइए। जान लीजिए कि ये सब विधाता की एक देन है। भगवान सर्वशक्तिमान है। संसार की सारी बागडोर, इंसान की सारी जो जीवन में हो रही उथल पुथल, उस सब की डोर भगवान के ही हाथ में है। भगवान ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो ही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर जंगलों में चंदन नहीं मिलते और हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। ये सारी दुनिया बहुत ही तरह तरह के विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं,
वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो अनाज पानी ही होते हैं। तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं होता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस काम में लाभ हो सकता है और किस में हानि हो सकती है? ये सोचकर ही मनुष्य को अपने जीवन का हर एक कदम को उठाना चाहिए। संकट के समय में दोस्तों की, धन की कमी के समय में मित्र की और सगे संबंधियों और भाई की पहचान होती है। काम भले ही आप थोड़ा करो, लेकिन मन लगाकर करना चाहिए। समय के अनुसार अपने शक्ति से काम करने का गुण इंसान को बगुले से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को कभी भी नहीं बताते, और जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया गया हर काम सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए आप सभी को अपने हाथों से ही हर काम को करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला, जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है, वो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जैसे धरती को खोदने से पानी निकलता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, साईं की सेवा करने से भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और होता ही। ये बात हमेशा आप सभी याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना आप कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती हैं, वो नारी अपने पति की आयु हमेशा कम करती है। ऐसी नारियों को सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। जीवन का अर्थ यही है कि उसे आप सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले काम से ही मनुष्य महान बनता है। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, और जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, वैसे ही हर चीज का भी अंत हो जाता है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे काम करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे काम करने से ही जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते। केवल और केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते। भगवान तो हमारी आत्मा और भावनाओं में ही बसे हैं। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी जिसकी भावना होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए आप अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को इन बातों से आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। हम मिलेंगे इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।